अच्छा, कंटेंट तो हमने बना लिया, कंटेंट को एडिट करना भी सीख लिया, कंटेंट को हमने डिफरेंट तरह की फॉर्म से अपलोड करना भी सीख लिया, फाइल्स को भी हमने देख लिया, हर चीज़ पॉसिबली दैट यू कैन डू विद वर्डप्रेस यू हैव डन टिल नाउ, इवन दो देयर इज मोर टू डू. बट व्हाट अबाउट पब्लिशिंग कंटेंट? हमने साथ साथ आपको ड्राफ्ट सेव करना सिखाया है, हमने आपको पब्लिश करना भी सिखाया है पोस्ट को, लेकिन हमने आपको डिटेल में बताया नहीं है कि पब्लिशिंग आखिर होती क्या है, क्यों सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन अलग है, क्यों पब्लिश का ऑप्शन अलग है, और बाकी क्या क्या ऐसी फीचर्स हैं वर्डप्रेस में विच यू कैन एक्सप्लोर. सो दिस इज द लेसन वेयर वी गिव यू अ डिटेल इंसाइट इनटू हाउ यू सेव कंटेंट and how you publish content with WordPress. Once you've added content to your page or post, you have the option to save it, or you have the option to publish it or save it as a draft. Draft एक लफ्ज़ है जो आप शायद नया सुन रहे होंगे क्योंकि मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, but WordPress also gives you the option to save the content as draft. पोस्ट में पब्लिशिंग की ऑप्शन भी वही हैं, पेजेस में भी वही हैं, कंटेंट पोस्ट टाइप्स या सॉरी कस्टम पोस्ट टाइप्स में भी ये वही ऑप्शंस आपको नजर आएंगी फॉर पब्लिशिंग एंड सेविंग कंटेंट. सेव ड्राफ्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो इट सिंपली सेव्स योर पेज एंड पोस्ट. ये पॉइंट आपने ज़हन में याद रखना है. जब आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे किसी भी एक पोस्ट या पेज पे, तो वो कंटेंट दुनिया के लिए नहीं शो हुआ, वो कंटेंट सिर्फ आपके लिए, सिर्फ एज अ ड्राफ्ट सेव हुआ है, और वो सिर्फ कंटेंट आपको नजर आएगा. वो कंटेंट दुनिया को सिर्फ तब नजर आएगा जब आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे. पब्लिश के बटन का मतलब ये है कि आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि माय कंटेंट इज रेडी फॉर प्राइम टाइम, माय कंटेंट इज रेडी टू बी व्यूड बाय द वर्ल्ड. एंड दैट्स अ मैसेज टू नॉट जस्ट द व्यूअर्स आउट देयर बट इवन टू सर्च इंजन्स. आपका कंटेंट जो है वो पब्लिकली विजिबल हो गया है. जब भी आप अपना कंटेंट ड्राफ्ट में रखेंगे, सर्च इंजन्स भी आपके कंटेंट को नहीं देख सकेंगे. तो टू मेक इट विजिबल टू सर्च इंजन्स यू मस्ट पब्लिश योर कंटेंट. अच्छा, प्रीव्यू बटन एक नया बटन है जो मैंने आपको ट्राई नहीं कराया अभी. प्रीव्यू हेल्प्स यू सी कि आप अपने कंटेंट को फ्रंट एंड पे कैसा पाएंगे. So it's a button that I'll make you try, but preview is another option that you can have in your WordPress posts and pages. आप अपना status भी इधर सेट कर सकते हैं, not your Facebook status but your post and page status. Status में एक चीज़ नज़र आएगी आपको, pending review. Pending review means the draft is waiting for review by an editor prior to the publication. तो आपके पास WordPress में different user roles हैं, कोई editor है, कोई author है, कोई viewer है, कोई सब्सक्राइबर है. आप इस यूजर्स की लिमिटेशंस को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को एक पेंडिंग रिव्यू मोड में भी डाल सकते हैं कि अगर कोई एडिटर उसको आके बाद में रिव्यू करे और पब्लिश करे, तो दैट्स एन ऑप्शन दैट यू कैन सेट इन योर स्टेटस. यू कैन ऑल्सो सेट इट अप एज अ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट मीन्स द पोस्ट हैज़ नॉट बिन पब्लिश एंड रिमेन्स अ ड्राफ्ट फॉर यू. ये भी आप स्टेटस में रख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेट योर विजिबिलिटी. विजिबिलिटी क्या है? विजिबिलिटी में एक ऑप्शन आपके पास है पब्लिक. Public is the default setting and means the page is viewable to all. सारे लोगों को पूरी दुनिया में आपकी पोस्ट या आपका पेज पब्लिकली विजिबल होगा, साथ ही साथ सर्च इंजन्स को भी. There is an option to make post sticky as well. Sticky post क्या होती है? Sticky post का मतलब ये है कि आपकी ये वाली पोस्ट जिसको आप स्टिकी कह रहे हैं, this will always show up on the top on your website. Sticky post सिर्फ एक हो सकती है. So you have to be very careful in choosing the sticky post. Password protected post क्या हो सकती है? Password protected post is a post on which you need to give the user a secret password to access it. और अगर आप ये password protected post रखते हैं तो I would be very curious कि आप ये post क्यों यूज़ करेंगे. बल्कि मैं आपको एक password protected post अभी लाइव दूंगा और आपके लिए एक सरप्राइज छोड़ूंगा उस पर, so you can add that password there
and see what surprise I have for you. एक और ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट. प्राइवेट पोस्ट आपकी पोस्ट को पब्लिश करती है लेकिन प्राइवेटली, पब्लिकली किसी को नज़र नहीं आएगी. क्यों प्राइवेट पोस्ट यूज़ होती है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पोस्ट प्राइवेट कंटेंट. तो अगर आप इंटरनल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके लिए कोई ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग सिर्फ आपको नज़र आए, आपकी पोस्ट सिर्फ आपको नज़र आए, आपके पेजेस सिर्फ आपको नज़र आए, देन द प्राइवेट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू. क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा, व्हाई वुड आई यूज़ प्राइवेट पोस्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट सिनेरियोज डिमांड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस. अगर आप अपना ब्लॉग सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाह रहे हैं, अगर आप टेस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक इंटरनल कंपनी का ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट पोस्ट आर अ वेरी गुड ऑप्शन. कैन आई स्केड्यूल अ पोस्ट? क्या आप फ्यूचर में पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं? WordPress is also a time machine. It allows you to schedule posts in the future. We will be teaching that to you live. और permalinks क्या हैं? Permalinks are those links जो आपको नज़र आते हैं ऊपर, through which you can actually change the link of your particular post or particular page. Permalinks का भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा. So now we will go on this my website that I have created and we will try different options of publishing. पहले मैं ये करूँगा कि कुछ पोस्ट या पेजेस जो ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा. तो वील गो टू दिस पोस्ट वाला सेक्शन और वहाँ पे आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि अगर कोई पोस्ट ड्राफ्ट है तो वो ड्राफ्ट मुझे दिखा रहा है, और पब्लिश का एक सेक्शन है जो मुझे दिखा रहा है कि 4 पोस्ट पब्लिश हो चुकी हैं. एंड व्हेन आई क्लिक ऑन एडिट पोस्ट, I can see there is a whole section जो आपको यहाँ पे राइट पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें सेव ड्राफ्ट की भी ऑप्शन है, प्रीव्यू की भी ऑप्शन है, पब्लिश भी है. लेट्स एक्सप्लोर दीज फीचर्स टर्न बाय टर्न. सो सबसे पहले तो आई विल ऐड अ जेनेरिक कंटेंट, और मैं यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करना चाहूँगा, और इमेज ऑफ आवर ब्यूटीफुल पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज़ ब्यूटीफुल कंट्री. हमने मिल के इस कंट्री के लिए काम करना है, इसको प्रोग्रेसिव बनाना है. सो दिस इज़ एन इमेज दैट आई हैव चोजन एंड आई विल क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट. अब जब मैंने सेव ड्राफ्ट का ये लिंक क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि ये मुझे नज़र तो आ रहा है प्रीव्यू में, बट इट्स नॉट पब्लिश्ड पब्लिकली. तो अगर मैं पब्लिक लिंक अपनी साइट का क्लिक करूंगा DG Skills वाला, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये पोस्ट अभी पब्लिश नहीं हुई. सो कीप इन माइंड कि सेव ड्राफ्ट जस्ट सेव्स द पोस्ट एज अ ड्राफ्ट. अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और फिर मैं साइट पे जाता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि वो पोस्ट पब्लिश हो गई है. मुझे कंटेंट भी नज़र आ रहा है, मुझे इमेज भी नज़र आ रहा है. उसके अलावा स्टेटस की बात करते हैं. स्टेटस में मेरे पास ऑप्शन है पेंडिंग रिव्यू, ड्राफ्ट और पब्लिश. अगर मैं चाहता हूं कि कोई और एडिटर इस पोस्ट को आके रिव्यू करे, तो आई क्लिक ऑन पेंडिंग रिव्यू एंड आई क्लिक ऑन ओके एंड आई क्लिक ऑन अपडेट. आप ये देखेंगे कि चूंकि मैंने ये साइट पेंडिंग रिव्यू में डाल दी है, तो ये मेरी फ्रंट एंड से या मेन वेबसाइट से हट जाएगी. एंड नाउ अ सर्टेन यूजर हु इज एन एडिटर कैन कम एंड लॉग इन and they can change this into a publishing mode. मैं इसको फिर दोबारा यहाँ से ड्राफ्ट पे भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ. उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी विजिबिलिटी चेंज कर दूँ. तो विजिबिलिटी चेंज करने से ये होगा कि आई कैन सेट द पोस्ट एज प्राइवेट और एज पासवर्ड प्रोटेक्टेड. तो मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट भी बनाना चाह रहा हूँ, बट आपके लिए मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करूँगा, बल्कि एक नया पेज क्रिएट करूँगा जिस पे मैं आपके लिए एक सरप्राइज छोड़ूंगा. सो वी विल नेम दिस पेज एज सरप्राइज. एंड इस पे कंटेंट आपको भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज द कंटेंट आई एम गोइंग टू स्टोर इट विद मी एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर दोज ऑफ यू हु आर माई गुड ट्रेनीज, जो साथ साथ हमारे सीख रहे हैं, उनके लिए दिस विल बी रियली हेल्पफुल. इसको मैं एक पासवर्ड दूंगा. पासवर्ड आपने अब याद रखना है. पासवर्ड इसका है DG Skills PK.
तो मैं कंटेंट को पब्लिश करूंगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैनर में, और मैं जब खोलूंगा तो मुझे यहाँ पे एक नज़र आएगा प्रोटेक्टेड लिखा हुआ सरप्राइज के साथ, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट है। तो ये पेज, इस पे अगर मैं पासवर्ड डालूं DG Skills PK और एंटर दबाऊं तो आप देखेंगे कि ये मुझे कंटेंट दिखा देगा। चूंकि हमने कोई कंटेंट ऐड ही नहीं किया हुआ तो ये हमें कोई कंटेंट इस वक्त नहीं दिखा रहा, बट आई एम गोइंग टू ऐड सम वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट हियर फॉर यू गाइज। यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस पेज, ऑन दिस वेबसाइट, तो यू कैन सी कि मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज छोड़ा हुआ है। एक और चीज़ जो लास्ट में आपको बताना चाहूँगा वो है हाउ यू कैन पब्लिश पोस्ट इन द फ्यूचर। सो आप यहाँ पे पब्लिश इमीडिएटली की बजाय यू कैन पब्लिश इन द फ्यूचर। सो यू कैन से दिस इज अ फ्यूचर पोस्ट, दिस इज अ फ्यूचर कंटेंट, एंड मैं यहाँ पे पब्लिश इमीडिएटली के बजाय मैं कहूँगा कि पोस्ट पब्लिश होनी चाहिए 21 को 12 बजे, बल्कि इसको हम कर देते हैं 10 बजे। और इसका स्केड्यूल का बटन मैंने दबा दिया ताकि पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि फ्रंट पेज पे आपको ये पोस्ट नज़र नहीं आएगी, बट व्हेन टुमारो आई गेट हियर आई विल शो टू यू कि ये पोस्ट कैसे फ्यूचर में पब्लिश हो गई है। सो दीज आर द डिफरेंट पब्लिशिंग ऑप्शंस दैट यू हैव इन वर्डप्रेस। इनको एक्सप्लोर करें, इनको देखें। बेशक ड्राफ्ट है, पेंडिंग रिव्यू है, यूज़र परमिशंस हैं, इनको एक्सप्लोर करके देखें कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हैं अपने विजिटर्स, अपने व्यूअर्स के लिए।